जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं सुधीर देवगिरी और आप मेरा ज्योतिषी प्रोग्राम देख रहे हैं एस्ट्रो टाइम चैनल पर। हम मेष लग्न की बात कर रहे हैं कि मेष लग्न में शुक्र ग्रह जो कि दूसरे घर के स्वामी हैं और सातवें घर के स्वामी हैं, ये जन्म पत्री में विभिन्न घरों में जाके क्या प्रभाव देंगे, यानी कि अलग अलग घरों में जाते हैं या जन्म के समय होते हैं तो वहाँ पर जातक को क्या प्रभाव देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 4 केंद्र स्थान हैं, 1, 4, 7, 10 किसी भी जन्म पत्र के केंद्र स्थान होते हैं, और ये 5, 9 ये स्थान त्रिकोण स्थान होते हैं। तो ये त्रिकोण और केंद्र, इन स्थान के जो भी स्वामी ग्रह होते हैं उनका संबंध आपस में बनने से ज्योतिष शास्त्र में विभिन्न प्रकार के योग और राजयोग बताए गए हैं। यानी इन केंद्र स्थानों के स्वामी और त्रिकोण स्थान के स्वामियों का संबंध कहीं भी बनता हो तो वह एक अच्छा राजयोग माना जाता है, जो व्यक्ति को विभिन्न प्रकार से उसकी धन संपदा में, उसकी स्थिति में अच्छी बढ़ोतरी करता है, यानी उसको साधन संपन्न बनाता है। अब ये जो त्रिकोण हैं हमेशा शुभ होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब शुक्र जो द्वितीय भाव के स्वामी हैं, इन त्रिकोणों से संबंध बना लेते हैं जब भी, तो इस शुक्र में विशेष बल आ जाएगा। या तो त्रिकोण स्थान में बैठ जाएं या त्रिकोण स्थान के स्वामियों से संबंध बना लें। संबंध 4-5 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अपने में। तो उनमें से किसी प्रकार का संबंध बना ले तो व्यक्ति के धन और वैभव में कई गुना बढ़ोतरी कर सकते हैं। इस पंचमेश और नवमेश में इतनी ताकत होती है। इनको लक्ष्मी स्वरूप माना गया है और इसको केंद्र को विष्णु स्वरूप माना गया है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्म पत्री में शुक्र प्रथम स्थान में होते हैं, तो प्रथम स्थान के क्या कारक तत्व हैं? प्रथम स्थान व्यक्ति के सेल्फ को दर्शाता है, उसके आसपास के वातावरण को दर्शाता है, उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है, उसके अपीयरेंस, उसकी मेहनत, उसकी महत्वाकांक्षा, इन चीज़ों को दर्शाता है। तो द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र जब मेष राशि में प्रथम स्थान में आ जाएंगे तो व्यक्ति अपने सेल्फ के प्रेजेंटेशन से या अपनी खुद की कोशिश से, प्रयत्नों से, या कोई ऐसा व्यापार करे जिसमें उसको संलग्न रहना पड़ता हो, उससे ऐसा व्यक्ति, या वो कलात्मक क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति जा सकता है, उससे व्यक्ति को धन की प्राप्ति अच्छे रूप में हो सकती है। अब बात करते हैं शुक्र द्वितीय स्थान में, यानी अपनी राशि में। अपनी राशि में शुक्र बैठेंगे तो बलवान अपने आप हो जाएंगे वो, क्योंकि उनकी स्वराशि है वो। यहाँ ये स्थान परिवार का है, वाणी का है, कुटुंब का है, धन का है। तो धन स्थान का स्वामी जब धन स्थान में बैठेगा तो वह बलवान हो जाएगा, तो व्यक्ति को जीवन भर धन लाभ देता रहेगा। ये स्थान फाइनेंस का है, बैंकिंग का है, सोना चांदी के बाजारों का है, शेयर्स का है। ये स्थान से हम इन सभी चीज़ों को भी देखते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को इन सभी चीज़ों के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। परिवार का व्यापार हो, अपनी वाणी के द्वारा, अपनी कलात्मक वाणी के द्वारा ऐसा व्यक्ति धन लाभ करता रहेगा। अब बात करते हैं शुक्र तृतीय स्थान में हो। तृतीय स्थान किस चीज़ का है? तृतीय स्थान व्यक्ति के लेखन को, परिश्रम को, कम्युनिकेशन को, उसकी प्रयत्न करने की क्षमता, उसके अंदर मेहनत करने की क्षमता कितनी है, उसका कम्युनिकेशन कैसा है, इन सब चीज़ों को दिखाता है। अब यहाँ पर बुध की राशि है, बुध की मिथुन राशि है, जो कि लेखन को भी दिखाती है और बौद्धिक क्षमता को दिखाती है। तो ऐसा व्यक्ति लेखन से, कम्युनिकेशन से और प्रयत्नों से, और ये स्थान छोटे भाई बहनों का भी है, तो छोटे भाई बहनों के द्वारा भी ऐसे व्यक्ति को धन लाभ हो सकता है। और इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं शुक्र यदि कर्क राशि में चौथे घर में होंगे मेष लग्न की जन्म पत्री में, तो ये क्या है? चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा भी कलात्मक ग्रह हैं, शुक्र भी कलात्मक ग्रह हैं, आर्टिस्टिक ग्रह हैं, और ये जलीय राशि है। कर्क राशि जलीय राशि होती है। तो ऐसा व्यक्ति लिक्विड पदार्थों से, वो कैसे भी लिक्विड पदार्थ हो, फैशन सामग्री से, को किसी प्रकार की कॉस्मेटिक्स हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, या इसके साथ साथ और भी भौतिक सुख सुविधाओं के जितने भी साधन हैं, होम अप्लायंसेस की वस्तुएं हों, ये घर माता का भी है, माता के द्वारा या जमीन जायदाद के द्वारा भी ऐसे व्यक्ति धन लाभ कर सकता है।
अब बात करते हैं शुक्र यदि पंचम स्थान में हुआ तो व्यक्ति किस प्रकार उसके जीवन के अंदर धन आएगा और वो धन कैसे इकट्ठा करेगा। ये भाव प्रमुख रूप से व्यक्ति की बुद्धि का है, सलाह देने की क्षमता का है, संतान का है, क्रिएटिविटी का है। और पंचम भाव ये दूसरा धन स्थान है। जन्म पत्री के अंदर एक धन स्थान ये होता है, एक धन स्थान ये होता है पंचम भाव, एक धन स्थान होता है नवम भाव और एक धन स्थान होता है लाभ भाव। ये इन चारों स्थानों से हम धन की स्थिति देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। अब यहाँ पर शुक्र पंचम स्थान में आके बहुत ज़्यादा बलवान बन जाते हैं। भले इनकी यहाँ पर शत्रु राशि है, सूर्य इनके शत्रु हैं, लेकिन त्रिकोण है, त्रिकोण परम शुभ स्थान माना गया है और त्रिकोण के स्पर्श मात्र से ही ग्रह बहुत ज़्यादा बलवान हो जाते हैं। तो यहाँ शुक्र बहुत ज़्यादा बलवान हो गए। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी संतान के द्वारा, अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा, अपनी शिक्षा, बौद्धिक क्षमता, बुद्धि के द्वारा ऐसा व्यक्ति धन अर्जन कर सकता है और उसके बाद धन संग्रह हो सकता है। ऐसा व्यक्ति ग्रंथ लेखन यानी कोई पुस्तक लिखने के द्वारा भी धन अर्जित कर सकता है, क्योंकि ये बौद्धिक क्षमता का भाव है। अब बात करते हैं हम शुक्र की। शुक्र छठे घर में है। छठे घर में शुक्र जो होते हैं वो व्यक्ति को न्यायालय से, वाद विवाद से, क्योंकि छठा भाव न्यायालय वाद विवाद का है और फाइनेंस का है। लेकिन शुक्र की जो प्रकृति है और यहाँ पर जो बुध की राशि है वो वाद विवाद नहीं दिखाती है, न्यायालय नहीं दिखाती है, मुख्य रूप से वो फाइनेंस दिखाती है यहाँ पर। क्योंकि ऐसा व्यक्ति फाइनेंस के द्वारा या दूसरों को ऋण देकर, यानी कम ब्याज दर पर ऋण लेकर और उसको ज़्यादा ब्याज दर पर दूसरों को देकर लाभ कमा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो हॉस्पिटल्स है उनमें एसेसरीज सप्लाई करके या हॉस्पिटल संबंधित कोई भी कार्य करके धन कमा सकता है। अब हम बात करते हैं शुक्र की सप्तम भाव में स्थिति। सप्तम भाव में शुक्र की स्वयं की राशि है। शुक्र यहाँ पर हैं और ये पत्नी भाव भी है। ये पत्नी का, पार्टनर्स का, डे टू डे एक्टिविटीज़ का, रिटेल का, ये सब भाव है। कलात्मक प्रवृत्ति का भाव है। यहाँ पर शुक्र काफ़ी बलवान हो जाएंगे क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में होंगे। तो यहाँ पर शुक्र पत्नी के द्वारा या किसी अन्य स्त्री के द्वारा, क्योंकि ये स्त्री भाव है, या व्यक्ति को पार्टनरशिप के द्वारा और डेली जो रिटेल के व्यापार होते हैं उनके द्वारा ये व्यक्ति को धन लाभ प्राप्त करवा सकते हैं। और रिटेल के व्यापार भी शुक्र से संबंधित होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है शुक्र की राशि है, शुक्र ही यहाँ पर स्थित है। तो हमें ऐसा संयोग देखना पड़ेगा, ऐसा योग देखना पड़ेगा और ऐसा ही होगा, हम जो बोलेंगे वैसा ही होगा कि यहाँ पर शुक्र के कारक तत्व तो पूरी तरह समाहित हो जाए उसके रिटेल व्यापार में। जैसे गारमेंट्स का व्यापार है, जैसे रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है, या जो साड़ी होती है, साड़ीज होती हैं उनका व्यापार है, या कॉस्मेटिक्स का काम है, इसके साथ साथ ज्वेलरी का काम है, इमिटेशन ज्वेलरी काम है। यानी शुक्र से संबंधित कोई भी काम ऐसा रिटेल का काम ऐसा व्यक्ति करता है तो उसमें निश्चित रूप से सफल होगा। अब बात करते हैं शुक्र की अष्टम भाव में स्थिति। अष्टम भाव क्या है? अनैतिक क्रियाकलापों का भाव है, पीड़ा का भाव है, रिसर्च का भाव है। यहीं से एस्ट्रोलॉजी देखी जाती है। ये गूढ़ भाव है, ऑकल्ट भाव है। यहाँ पर शुक्र की स्थिति व्यक्ति को कुछ अनैतिक कार्य करके या कुछ इस प्रकार के कार्य करके जो अनएथिकल हों, उस प्रकार के कार्य करके व्यक्ति को धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ ये घर बीमे का भी है, इंश्योरेंस का, ये वसीयत का भी है, ये अचानक मिलने वाले धन को भी दर्शाता है भाव। तो ऐसे व्यक्ति को वसीयत से, बीमे से और रेवेन्यू से, किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ऐसा व्यक्ति कार्य कर सकता है, वहाँ से इसको धन लाभ हो सकता है। और यहाँ पर बैठे शुक्र की धन स्थान पर दृष्टि भी होगी, अपने ही भाव पर, अपनी ही राशि पर। तो ऐसा व्यक्ति इन सब क्रियाकलापों के द्वारा धन इकट्ठा कर सकता है। अब बात करते हैं हम नवम भाव की। नवम भाव में शुक्र फिर त्रिकोण में आ गए। त्रिकोण में मैंने जैसे बताया था आपको कि ग्रह विशेष बलवान होते हैं और धनेश का संबंध जब त्रिकोण से संबंध बन जाएगा तो व्यक्ति विशेष धनी हो जाएगा। यहाँ पर धन भाव से ये भाव 8वां पड़ता है।
किसी भी भाव से, कोई भी भाव जो 8वां पड़ता है तो वो थोड़ी सी पीड़ा भी दिखाता है, उस भाव से संबंधित, उस भाव से संबंधित परेशानी दिखाता है। पंचम स्थान में शुक्र बहुत सुंदर फल देंगे, यहां पर शुक्र उतने सुंदर फल नहीं देंगे, लेकिन फिर भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा अकूत धन का स्वामी बनाएंगे ही बनाएंगे। यहां पर किसी अन्य शुभ ग्रह, इस लग्न के, मेष लग्न के अन्य शुभ ग्रह जैसे कि सूर्य या गुरु का संबंध भी इनको मिल जाए, गुरु का या सूर्य का आशीर्वाद भी इनको मिल जाए यहाँ पर शुक्र को, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े लेवल का धनी व्यक्ति बन जाता है। और ऐसा व्यक्ति, ये भाव भी सलाह का है, उच्च शिक्षा का है। इस भाव से हम व्यक्ति की उच्च शिक्षा, उच्च बौद्धिक क्षमता, ये सब चीजें देखते हैं। ये भाव परोपकार का, धर्म का, पिता का भी है, तो पिता के द्वारा भी ऐसे व्यक्ति को काफी धन मिल सकता है, परोपकार के द्वारा भी धन मिल सकता है, धार्मिक क्रियाकलापों में संलग्न होकर भी वो धन लाभ कमा सकता है। इसके साथ साथ धन स्थान का स्वामी नवम स्थान में, तो धार्मिक क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार के कार्य करने के बाद भी धन लाभ कर सकते हैं, पिता के द्वारा भी धन मिल सकता है। अब बात करते हैं दशम स्थान में, यहाँ शुक्र की अपनी मित्र की राशि है, तो यहाँ दशम स्थान कर्म का भाव होता है, प्रोफेशन का भाव होता है, जिंदगी भर में व्यक्ति जितने भी कर्म करता है उनका भाव होता है। तो दशम भाव में शुक्र अपने मित्र की राशि में आने पर शुक्र से संबंधित जितने भी कारक तत्व, जितने भी व्यवसाय मैंने बताए हैं आपको, जितने भी कलात्मक कार्य हैं, कलात्मक वस्तुएं कार्य हैं, वही जो सब चीज़ें होती हैं, इमिटेशन ज्वेलरी, स्त्रियों से संबंधित कार्य, स्त्रियों के पहनने से संबंधित कार्य, ये सब यहाँ पर शुक्र आपको दे सकते हैं। कॉस्मेटिक्स का काम है, ज्वेलरी का काम है, परफ्यूम का काम है, और लग्जरी आइटम्स का काम है, होम अप्लायंसेस की वस्तुएं होती हैं उनका काम है, तो ये सब काम यहाँ पर शुक्र दे सकते हैं। शुक्र यहाँ पर भी यही काम दे सकते हैं, यहाँ लिक्विड से संबंधित काम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कर्क राशि जलीय राशि है, यहाँ दूध का काम, दही का काम, इस टाइप का काम भी दे सकते हैं चतुर्थ भाव में। और दशम भाव में जैसा कि मैंने बताया, स्त्रियों के काम आने वाली जो बहुत सी वस्तुएं, उनका भी यहाँ पर व्यक्ति कार्य कर सकता है। अब बात करते हैं एकादश स्थान के शुक्र की। धनेश दूसरे लाभ स्थान में चला गया। मैंने बताया था ना आपको कि 4 स्थान धन के स्थान होते हैं, धन स्थान का स्वामी यहां पर लाभ स्थान चला गया। ये लाभ स्थान ये चतुर्थ स्थान से 8वां है, जैसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चतुर्थ स्थान से आम जनता को, यानी कि हम जिन लोगों से मिलते हैं, सामाजिक परिवेश में जिनके रहते हैं हम, जो हमारे मित्रगण होते हैं और समाज होता है हमारा, ये भाव भी समाज को इंगित करता है, ये भाव भी समाज को और आम जनता को दिखाता है। तो समाज से अष्टम भाव हो गया ये 11वां भाव, यानी समाज की पीड़ा, यानी कुछ ऐसे कृत्यों से जिससे कि समाज को पीड़ा हो। समाज को पीड़ा कैसे होती है? यदि हम ब्याज का काम करते हैं, किसी को ब्याज पर रुपया देते हैं, तो उससे जो हमें इंटरेस्ट मिलती है वो पीड़ादायक धन है, तो वो उसको पीड़ा होती देने व्यक्ति को जो हमसे लेता है, पैसे उधार लेता है। तो यहां आम जनता को पैसे उधार देकर भी धन लाभ कमाया जा सकता है। शनि की राशि है, तो शनि की मित्र राशि है, यहां पर शुक्र विभिन्न स्रोतों से, क्योंकि ये जो घर है ये लाभ का घर है, यहां पर व्यक्ति काफी धनवान हो सकता है और विभिन्न स्रोतों से उसकी आय भी हो सकती है। बड़े भाई के द्वारा भी धन लाभ हो सकता है, क्योंकि ये भाव बड़े भाई को भी दिखाता है। और अब बात करते हैं हम 12वें शुक्र की, यानी मीन राशि में शुक्र है। ये जलीय राशि है, बृहस्पति की राशि है। यहां पर शुक्र उच्च के होते हैं, ये सभी प्रकार के खर्चों को दिखाती है। ये घर सभी प्रकार के खर्चों को दिखाता है, ये राशि भी सभी प्रकार के खर्चों को दिखाती है यहां पर मेष लग्न में। तो ऐसा व्यक्ति यहां पर, लेकिन शुक्र उच्च के हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चीला तो होगा, लेकिन अपने धन को बहुत ज़्यादा व्यय करने वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र उच्च राशि के हैं। तो वो ऐसी जगह धन को लगाएगा, अपने ऐसी जगह निवेश करेगा जहां उसके धन की बढ़ोतरी हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यहां पर चूंकि इनकी उच्च राशि आ गई है, अगर ये यहां पर उच्च राशि में नहीं होते तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य भोगने वाला और बहुत ज़्यादा व्यय करने वाला, स्त्रियों पर भी व्यय करने वाला और
हर प्रकार के सुखों को भोगने वाला बन जाता है। यहाँ पर 12वां शुक्र व्यक्ति को दिखाता है कि 12वां शुक्र बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य को भोगने वाला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर इनकी उच्च राशि है, तो ये अपना धन ऐसी जगह निवेश करेंगे कि इनका धन बढ़े। ये अलग कल्चर में, ये अलग कल्चर, ये 12वां घर अलग कल्चर विदेश को भी दिखाता है, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारण से भी धन प्राप्त कर सकते हैं, या किसी अलग कल्चर में निवेश करने के बाद अपने धन को वहां से भी धन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने समझा कि सभी 12 घरों में शुक्र किस किस प्रकार से व्यक्ति को धन दे सकते हैं। और यदि हमें इसमें और सूक्ष्म में जाना होता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक राशि के अंदर 3 नक्षत्र विद्यमान होते हैं, कम या ज्यादा मात्रा में। यानी एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। 13 डिग्री 20 कला का एक नक्षत्र होता है। तो जो शुक्र हैं, यदि हम पहले घर का विवेचन करेंगे तो पहले घर में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। अश्विनी पूरा नक्षत्र आ जाता है, भरणी भी पूरा नक्षत्र आ जाता है, और कृत्तिका का एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट आ जाते हैं। तो शुक्र जिसके नक्षत्र में होंगे, अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, भरणी के स्वयं शुक्र हैं, और कृत्तिका के सूर्य हैं। तो जिसके नक्षत्र में होंगे शुक्र उसके गुण भी ग्रहण कर लेंगे, राशि के भी ग्रहण कर लेंगे और नक्षत्र के भी ग्रहण कर लेंगे। आशा है आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगता हो तो कृपया इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।